वाले जो मौलाना है ना, बाजू वाले सुभान अल्लाह, मैं इनको बोलता हूँ मौलाना, आपको लोग मौलाना कहीं को बोलते हैं? बोले मैं आलिम हूँ। ओ वेरी गुड, आलिम है? हाँ मैं आलिम हूँ। अच्छा माशाल्लाह। क्या आप लोग आपको आलिम इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने बायोलॉजी पढ़ा है? बोले नहीं। आपने ज़ूलॉजी पढ़ा है? बोले नहीं। आप मैथमेटिशियन हैं? बोले नहीं। आपने साइंस पढ़ा है? बोले नहीं। फिजिक्स पढ़ा है? नहीं। फिर क्यों आलिम बोलते हैं? तो मौलाना जवाब देंगे कि देखो मुझे आलिम इसलिए कहते हैं मैंने तफसीर पढ़ा है, लोग मुझे आलिम इसलिए कहते हैं मैंने हदीस और उसकी शुरूआत को पढ़ा है, लोग मुझे आलिम इसलिए कहते हैं मैंने मंतिक पढ़ा है, फलसफा पढ़ा है, अरबी अदब पढ़ा है, लोग मुझे आलिम इसलिए कहते हैं मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल होने वाली कुरान और हदीस से बनने वाली फिक़्ह को पढ़ा है। जो फिक़्ह को पढ़ ले वो आलिम है, जो तफसीर को पढ़ ले वो आलिम है, जो मंतिक को पढ़ ले वो आलिम है, जो फलसफा पढ़ ले वो आलिम है, जो मेरे मुस्तफा के अहादीस को पढ़ ले वो आलिम है। ये पढ़ने वाले को अनपढ़ नहीं बोल सकते। तफसीर, हदीस, फिक़्ह, मंतिक, फलसफा, अरबी अदब जो पढ़ ले वो अनपढ़ नहीं होता, आलिम होता। क्या होता? बोलो, जोर से बोलो, आलिम। वेरी गुड। अब याद रखो बात। मैं बोला मौलाना क्या शान है तुम्हारी? तुम आलिम, 1400 साल में पैदा हुए, तुम आलिम, और जो नबियों का सरदार बन गया वो अनपढ़। ये कौन सा दीन लाया रे भाई? बात समझ रहे हैं? एक साहब खेती बाड़ी कर रहे हैं, उन्होंने बोल रहे हैं ये गुलाम मोहम्मद के मदरसे में पूरे अनपढ़ा रहे थे। बोला तू कौन है? मैं आलिम हूं बोल रहा। लोग कौन? खेती बाड़ी करने वाला। बात समझ रहे हैं? अपने को आलिम बोल रहा, इनको अनपढ़ बोल रहा। अस्तगफिरुल्लाह। ये इतनी जिहालत, इतनी होता क्या है, अल्लाह जब किसी को गुमराह करना चाहता है उनकी अक्लों पे मुहर लगा देता है, उनको बात समझ में नहीं आती वो क्या बोल रहे हैं। अरे बेवकूफ, तू जब आलिम है तो फिर नबी के बारे में तेरा ये ख्याल कैसे हो सकता है कि नबी अनपढ़ है? और सुनो किसको अनपढ़ कह रहा है? नबी पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब कुरान उतारना चाहा, मौला ने जब कुरान उतारना चाहा, तो रब्बे करीम ने इसी कुरान को पत्थरों पे उतारना चाहा, तो पत्थरों में वो ताब न थी कि कुरान के खैफ और खशियत को बर्दाश्त कर सके, न दरियाओं में उतनी हिम्मत थी कि कलामे इलाही को अपने सीने पे बर्दाश्त कर सके, न झाड़ों में इतनी हिम्मत थी कि वो उसको बर्दाश्त कर सके, न जमीन में इतनी ताबानी थी कि वो कलामे इलाही को बर्दाश्त कर सके। ये कुरान क्या है? ये इल्म इलाही है। अल्लाह ने जब अपना इल्म उतारना चाहा तो वो इल्म की शान क्या है? ना पत्थर उसको संभाल सके, ना दरिया उसको संभाल सकी, ना पहाड़ उसको संभाल सके, ना जमीन उसको संभाल सकी, मगर हजरत जिब्रील ने कहा ए अल्लाह, फिर क्या तेरा कुरान अब नीचे जमीन पर नहीं जा सकेगा? रब ने कहा जरूर जाएगा। मेरे जिब्रील, तूने तो सब कुछ देखा है मगर मेरे मुस्तफा का सीना नहीं देखा है। जिब्रील, तूने मेरे मुस्तफा का सीना नहीं देखा। तूने पहाड़ों को तो देखा है, दरियाओं को तो देखा है, तूने झाड़ों को तो देखा है, तूने जमादात को देखा है, नबातात को देखा है, इंसानों को देखा है, हैवानात को देखा है। अब आज जिब्रील गारे हिरा में जा, मेरे मुस्तफा के सीने को तो देख ले, मेरे हबीब के सीने को देख ले। जब हजरत जिब्रील आए, हर जगह जा रहे थे, एक आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ले जा रहे थे, मगर जब गारे हिरा आ रहे हैं तो रब्बे करीम हजरत जिब्रील को अब एक आयत नहीं दे रहा है, 5 आयतें देकर भेज रहा है। और वो आयतें लाए, सीने मुस्तफा पर नाज़िल कर दिए। पता क्या चला? अल्लाह नबी पे क्या उतार रहा है? इल्म। क्या उतार रहा है? बोलिए, क्या उतार रहा है? क्या उतार रहा है? उसको नाम दे दिया कुरान। कुरान इल्म का नाम है। एक एक आयत में इल्म है। इतना इल्म है
हजरत सय्यदुना मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, हजरत मौलाए कायनात कर्रमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, अगर मैं सूरे फातिहा की तफसीर कर दूं, उलमा की तवज्जो का तालिब है। हजरत मौला अली फरमाते हैं, अगर मैं सूरे फातिहा की तफसीर कर दूं तो 7 ऊंटों पर अगर वो वर्ख डाले जाएंगे तो ऊंट बैठ जाएंगे, वो वर्खों का वजन नहीं उठा सकेंगे जिस पर मैं सूरे फातिहा की तफसीर लिखूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ सूरे फातिहा की ये शान है, मुकम्मल कुरान का शान आलम क्या होगा? वो इल्म है। वो इल्म कहां उतर रहा है, जरा बोलो सुभान अल्लाह। सीने अल्लाह इल्म उतार रहा और खुद कह रहा है वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह कह रहा है कि हमने आपको किताब का मुअल्लिम बनाया, इल्म सिखाने वाला बनाया, और मुल्ला व रानवी अनपढ़ है। अब ईमानदारी से बोलो, मुल्ला की सुनना, अल्लाह की सुनना, जोर से बोलो जी, अल्लाह की सुनना, मुल्ला की, मुल्ला बड़ा खतरनाक है, मुल्ला की बातों में नहीं आना, आखिरत बर्बाद, ईमान खराब, इसकी बातों में जाएंगे दोज़ख के हवाले हो जाएंगे। ये शैतान के स्टूडेंट्स हैं, शैतान के स्टूडेंट्स हैं पट्टे ये पूरे। इनको शैतान ट्रीट करते रहता रोजाना रोजाना, थपक थपक के रात में खोपड़ी में हल्लू एक पॉइंट डाल के छोड़ देता, इन्हें सुबह उठ के वावेला मचाते फिरता। अब मसले को सुनो और आगे सुनो, ये तो कुरान हुआ इल्म सीने मुस्तफा पर। अब दूसरी आगे चलो, बाजू वाले मौलाना को हमने पूछा, लोग तुम्हें मौलाना क्यों कहते हैं? बोला मैं आलिम हूँ। बोला वेरी गुड, क्या पढ़े? बोले तफसीर पढ़ा, फिक़ा पढ़ा, हदीस पढ़ा, मंतिक पढ़ा, फलसफा पढ़ा, अरबी अदब पढ़ा। वेरी गुड मौलाना, ये 5, 6, 7 जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, अगर इनमें से एक सब्जेक्ट का नाम हदीस है, इसको नहीं पढ़े बगैर कोई आलिम बन सकता? सुभान अल्लाह। कोई हदीस पढ़े बगैर आलिम बन सकता? मौलाना बोले हरगिज नहीं बन सकता, उसके लिए हदीस का पढ़ना लाजिम है। जब तक कोई तालिब इल्म हदीस नहीं पढ़ता उस वक्त तक वो आलिम दीन नहीं कहलाता। आलिम दीन होने के लिए हदीस का पढ़ना जरूरी है। तो मैंने पूछा वेरी गुड, आप आलिम हैं तो इसका मतलब यह है कि आप हदीस पढ़े? बोला जी हाँ पढ़ा। मैं बोला कौन सी हदीस पढ़े? बुखारी पढ़ा, तिरमिजी पढ़ा, मुस्लिम पढ़ा, इब्ने माजा पढ़ा, अबू दाऊद पढ़ा, नसाई पढ़ा, मिशकात पढ़ा, जुजाजा पढ़ा। ओह वेरी गुड, है नहीं? मौलाना जरा ये बोलो, ये हदीस पढ़ के आप आलिम बने, ये हदीस बोलते किसको? हदीस बोलते किसको? बोले हदीस वो है जो नबी ने कह दिया, कौले मुस्तफा हदीस, नबी का कौल हदीस, नबी का फरमाना हदीस, नबी का कहना हदीस। ये एक हो गया। दूसरा, नबी का अमल, फ़िअले मुस्तफा, नबी का कुछ काम करना। सहाबा ने देखा नबी मिसवाक कर रहे हैं, पहले सीधी जानिब ऊपर के दांतों को करे, ये काम हो रहा है, अमल हो रहा है, मगर किधर हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, ये सारा अमल हदीस। नबी कहना हदीस, नबी का करना हदीस। बात समझ में आ गई? और नबी तो खामोश है, नबी खामोश है, कुछ कह भी नहीं रहे, कर भी नहीं रहे, खामोश बैठे। लेकिन नबी के सामने सहाबा ने कुछ काम किया। हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, अब्दुल रहमान इब्ने औफ, हजरत अबू उबैदा बिन जरा, हजरत साद बिन अबी वक्कास, हजरत जुबैर बिन अवाम, हजरत तलहा वगैरह ने कुछ काम किया। सहाबा ने कुछ काम किया, नबी ने मना नहीं किया। नबी के मना नहीं करने की वजह से सहाबी का अमल हदीस, क्योंकि नबी की ताईद नसीब हो गई। नबी कह दे तो हदीस, नबी करे तो हदीस। नबी खामोश है, सहाबी का अमल है हदीस।
मेरे मुस्तफा का खामोश रहना किसी सहाबी के अमल पर हदीस। बात समझ में आई? तो मैं बोला मुल साहब आप बोले हदीस पढ़े बगैर कोई आलिम नहीं हो सकता, फिर हदीस बोलते हैं नबी के खौल को, नबी के खौल को पढ़ के तू आलिम बना, तो फिर जिसका खौल है वो अनपढ़ कैसे हो सकता है? नबी के अमल को पढ़ के तुम आलिम बने, तो फिर जो अमल करने वाली जात है वो अनपढ़ कैसे हो सकती है? जिसके अमल कर अगर तहकीक कर ले तो वो इमाम आजम हो जाए, वो अमल को जमा कर ले, हदीसों को जमा कर ले तो अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस इमाम बुखारी हो जाए। अरे नबी के साहिरों बातिन को कोई जमा करके अपनी जात में जमा कर ले तो वो गौसे आजम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के खौल की ये शान है, तहकीक करने वाला इमाम आजम हो, जमा करने वाला इमाम बुखारी हो, ले जाकर फैलाने वाला गौसे आजम हो, रिवायत करने वाला अलीउल मुर्तजा हो। तो सोचो उस खौल का आलम क्या होगा जो ज़ाते मुस्तफा में अल्लाह ने समा के रखा हुआ। उस जात का आलम क्या होगा जिसके खौल को